नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे उसी खबर की जिसकी चर्चा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश से या यूं कहें कि पूरे देश में जहां की राजनीति की चर्चा इस समय सबकी जुबान पर है कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर क्या हो रहा है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आई जिसके बाद ये राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई। खबर ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की समन्वय समिति की एक बैठक होनी थी। यानी इस समन्वय बैठक में आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं यानी कि आरएसएस के सरकारवा अरुण कुमार, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में जो है उत्तर प्रदेश जो यूपी कोर कमेटी बीजेपी की है उसके बड़े नेता यानी कि सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन के कुछ पदाधिकारी शामिल होने वाले थे। लेकिन इस बैठक को अचानक से स्थगित कर दिया गया। इसका अभी तक कोई कारण सामने नहीं आया है, लेकिन इसके पीछे जो है कई कारण गिनाए जा रहे हैं। क्योंकि ये बैठक जो है 20 जुलाई से 2 दिवसीय बैठक थी और चूंकि अब वो स्थगित हो गई है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक सरगर्मियां इसको लेकर तेज होंगी ही होंगी। हर जुबान पे ये चर्चा हो रही है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण बैठक, वो भी ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ खोया है, तो आखिर ये बैठक स्थगित क्यों हो गई। कहने को तो ये समन्वय बैठक थी जो कि अमूमन हर साल लगभग होती है, लेकिन ये बैठक ऐसे समय पे भी हो रही थी जब आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की खबरों ने भी तूल पकड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे आरएसएस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उस समय साफ तौर पर कहा था कि आरएसएस की प्रासंगिकता कभी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है। जेपी नड्डा का यह कहना था कि इसकी जो गूंज है वो आरएसएस के दफ्तर यानी नागपुर तक पहुंची और उसके बाद आरएसएस के लोग, बताया जा रहा है कि चुनाव में उतने क्रियाशील नहीं रहे, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा और नतीजों में ये दिखा भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां 2 बार से लगातार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती चली आई थी, इस बार वो गठबंधन के सहारे है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये स्थिति भाजपा की क्यों हुई, इसकी चर्चा जब शुरू हुई और इसकी जब समीक्षा शुरू हुई तो ये दरारें और खुलकर सामने आने लगी। अभी तक जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर खटपट की बात हो रही थी, वो बात खुलकर पर्दे पे आ गई कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में संगठन वर्सेस सरकार की बात चल निकली। केशव प्रसाद मौर्य जहां उन्होंने कहा कि संगठन सबसे बड़ा है, यानी कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो इसको सीधे तौर पर योगी सरकार के ऊपर हमला माना गया या यूं कहें कि योगी के ऊपर व्यक्तिगत हमला माना गया। और उसके बाद जो है ये लगातार जो है बैठकों का दौर चला। केशव मौर्य को दिल्ली तलब किया गया, वहां पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। तमाम सुर्खियों में ये खबरें रहीं कि क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्या सरकार के अंदर कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि 2 दिन बाद ही ये क्लियर हो गया कि केंद्र ने सीधे तौर पर, जो केंद्र नेतृत्व है, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य या बाकी जो संगठन के लोग हैं उनको सीधे मैसेज दिया है कि योगी ही सरकार के बॉस रहेंगे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, अभी आरएसएस बाकी है, क्योंकि आरएसएस की तरफ से जो चुनावी नतीजा है 2024 के, उसके बाद लगातार कुछ बयान ऐसे दिए गए जिसको सीधा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से जोड़ा गया या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन से जोड़ा गया, उसको केंद्र नेतृत्व से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये बयान किसी और ने नहीं दिया था, ये बयान खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के थे। हालांकि अब फिर से आते हैं समन्वय बैठक पे, ये समन्वय बैठक आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। 2024 के नतीजे ने साफ तौर पे दिखाया कि वो वोट बैंक जो 2014 से आपके साथ बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं आपसे छिटक गया और वो वोट बैंक था दलित वोटर। दलित वोटर, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, तो भी ये वोट जो है सपा की तरफ पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाया था। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास है और उसकी वजह भी यही दलित वोटर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। इसकी चर्चा हर एक बैठकों में भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, हर एक मुलाकातों में हो रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी वजह थी वो नैरेटिव सेट किया गया जो विपक्षी इंडिया गठबंधन था, यानी कि संविधान को बदलने वाली बात। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता,
उसके बाद मंचों से लगातार कहते रहे कि संविधान कोई नहीं बदल सकता, स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन इसका असर नहीं देखने को मिला। और इसके पीछे का भी कारण यही बताया जा रहा है कि आरएसएस की जो दूरी थी उसने इस खाई को पाटने नहीं दिया, यानी कि वोटर्स के अंदर जो मन में ये घर करके बैठ गया कि क्या सही में संविधान बदल दिया जाएगा, ये बात आरएसएस के लोगों के दूर होने की वजह से लोगों में ये बात फैल नहीं पाई कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुश्किल में फंसती है, इससे पहले मध्य प्रदेश राजस्थान के स्टेट्स के जब इलेक्शन हुए थे तो वहां भी क्लोज फाइट मानी जा रही थी। मध्य प्रदेश में तो लोग बता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, लेकिन फिर आरएसएस, जो आरएसएस करिश्मा हर समय करता आया है, वो आरएसएस ने वो करिश्मा किया। 3 दिन पहले आरएसएस के लोग एक्टिव हुए और नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। लेकिन यही 2024 में जो इनकी नाराजगी थी, यानी कि जो है आरएसएस ने पहले बताया जा रहा है कि आरएसएस ने पहले पूरी तैयारी कर ली थी। आरएसएस ने 1 लाख से ज्यादा जो उनको बैठक करने का तरीका है, गली मोहल्लों में जाकर वो 10-10 लोगों के साथ नुक्कड़ बैठकें करते हैं, उनके साथ चर्चाएं करते हैं, अपना जो आरएसएस का एजेंडा है उसके बारे में बात करते हैं, सरकार का जो एजेंडा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है उस पर बात करते हैं। ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आता है जेपी नड्डा का कि आरएसएस की अब जो है उतनी प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उसके बाद आरएसएस अपनी दूरी बढ़ा लेता है और उसका असर नतीजों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी आधे से लगभग कम सीटों पे जो है सिमट कर रह जाती है, आधे के आसपास के सीटों पे सिमट कर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल वाजिब थी कि आरएसएस के लोग लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए। और ये वो लोग होते हैं जो कि मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, यानी लोगों से सीधा संवाद करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल, जो खासतौर से जो विपक्षी दल है, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं या जिस तरीके से वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया और उसका असर नतीजों में दिखा। चलिए फिर से आते हैं, आखिर ये समन्वय बैठक क्यों जो है इसको स्थगित करना पड़ा। तो इसके मुख्यतः 3 कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि खुलकर इस पे अभी कोई प्रतिक्रिया ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है और आरएसएस की तरफ से तो वैसे भी इन बैठकों के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आती, क्योंकि आरएसएस का मानना है कि उनकी बैठकें जो होती हैं वो अपने संगठन, अपने लेवल पे होती हैं, तो ये बातें वहीं तक रहे तो बेहतर है। लेकिन फिर भी उसके बाद राजनीतिक जो पंडित हैं वो इसके 3 कारण बताते हैं। जो पहला कारण है वो योगी और केशव प्रसाद मौर्य से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस तरीके से दोनों योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो तल्खी चल रही है, आरएसएस नहीं चाहता है कि मीटिंग हो और ये तल्खी कम हो। तो उसका भी असर जो आरएसएस की तरफ से एक मैसेज है कि आरएसएस की वजह से ये जो है जो रार है वो खत्म हुई है। और वहीं दूसरा कारण इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि आरएसएस ये भी नहीं चाहता कि ये बात और फैले कि ये जो रार इतनी बढ़ गई थी कि उसमें आरएसएस को एंट्री करनी पड़ी। और जो तीसरी वजह है वो आरएसएस का जो अमूमन आरएसएस के साथ जिस तरीके से होता है कि उनकी खबरें मीडिया में नहीं आती, वैसे इस खबर को, ये खबरें जो है लगातार मीडिया में तैरने लगी थी कि किस तरीके से आरएसएस की बैठक होगी, समन्वय बैठक होगी, उसमें क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम बातें जो है मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, तो इसकी वजह से भी जो है आरएसएस की ये बैठक जो है स्थगित की गई। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव है। वैसे में इस बैठक को अहम माना जा रहा था कि किस तरीके से 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरएसएस को साथ में लेते हुए और विपक्षी गठबंधन को टैकल करता है। लेकिन अब चूंकि ये बैठक नहीं हो पाई तो सबकी निगाह इस पर है कि आखिर ये समन्वय बैठक फिर कब होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत आरएसएस की है। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं, साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।